लास्ट सेशन के अंदर हमने जेनर डायोड स्टडी किया। आज हम देखते हैं फोटो डायोड। देखिए फोटो डायोड मीन्स फोटोन, यानी इस तरीके के पीएन जंक्शन डायोड जो यहाँ पर फोटोन से ऑपरेट होते हैं उनको हम बोलते हैं फोटो डायोड। तो जैसे कि अगर इसकी डेफिनेशन हम समझे तो हम क्या डिफाइन करेंगे एक फोटो डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड विच कंडक्ट व्हेन चार्ज कैरियर आर जनरेटेड बाय फोटोन्स। जैसे कि लाइट हमने इंसिडेंट की, तो ऐसे जो डायोड्स हैं उनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस या डायोड। ठीक है, ऐसे डायोड जो होते हैं इनको हम रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। तो रिवर्स बायस के अंदर हम एक पैसेज रखते हैं जिसमें लाइट जो है उन डायोड पे इंसिडेंट होती है और लाइट की वजह से यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर मिलते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो होता है। तो रिवर्स बायस स्पेशल जीन डायोड हैविंग a transparent window is known as photodiode, and when illuminated with light the reverse diode current varies linearly with light flux। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम समझते हैं, इसकी वर्किंग जो है वो किस तरीके से। अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये कोई पीएन जंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास पी टाइप, ये इसकी जंक्शन और ये एन टाइप, इसको हम रिवर्स बायस में यूज़ कर रहे हैं। तो रिवर्स बायस में हमें पता है कि यहाँ पर जो करंट होगा वो माइनर होगा, वो करंट होगा वो माइनर चार्ज कैरियर की वजह से होगा, है ना। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल होगी। अब हम क्या करेंगे, इस पीएन जंक्शन पे लाइट इंसिडेंट करेंगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पर जंक्शन पे जो लाइट इंसिडेंट की उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो वो हम देख सकते हैं। हमने रिलेशन देखा था कि अगर लेमडा उस लाइट के लिए वेवलेंथ है तो उसकी एनर्जी का रिलेशन होगा 12400 अपॉन लेमडा। ठीक है, यहाँ पर लेमडा जो है वो एमस्ट्रॉन्ग के अंदर होगा और जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब ये लाइट इंसिडेंट होगी तो उससे होगा क्या, यहाँ पर जो जंक्शन है, जंक्शन पे जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है इस लाइट की वजह से ब्रेक होंगे। अगर यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी गैप से ज़्यादा होगी। देखिए हमने यहाँ पर जो एनर्जी देखी थी, एनर्जी बैंड हमने देखे थे दो, एक कंजक्शन बैंड देखा था, कंडक्शन बैंड, और एक हमने देखा था वैलेंस बैंड। और इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप होता है वो होता है डेल्टा Eg। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस बैंड से अगर कंडक्शन बैंड में जाना है तो इतना एनर्जी गैप जो है उसे कवर करना पड़ेगा। तो हमने जो लाइट इंसिडेंट की, हम अज्यूम करते हैं कि वो जो एनर्जी है फोटोन की एनर्जी दैट इज ग्रेटर देन Eg। तो अगर यहाँ पर एनर्जी अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, और कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल हमें मिलेगा। तो उस कंडीशन पे हमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में मिलेगा और एक होल जो है वो वैलेंस बैंड में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक होल मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और ये इलेक्ट्रॉन या होल जो है वो अब इस जंक्शन के अंदर करंट का फ्लो करवा पाएंगे। तो हमें क्या मिलता है, जो रिवर्स करंट है उसके अंदर हमें चेंज मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास रिवर्स करंट जो होगा वो इस लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, यानी इंटेंसिटी जो है वो जितनी ज़्यादा होगी, आई फॉर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज प्रपोर्शनल टू आई रिवर्स करंट। यानी इंटेंसिटी हम जितनी ज़्यादा करेंगे यहाँ पर रिवर्स करंट जो है वो उतना ज़्यादा होगा। उसका रीज़न है कि इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ज़्यादा इंसिडेंट होंगे, और यहाँ पर अगर उनकी एनर्जी डेल्टा Eg से ज़्यादा है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर हमें मिलेंगे और उतना ज़्यादा ही रिवर्स करंट हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी फोटोडायोड की एप्लीकेशन होती है। तो यहाँ पर अगर किसी भी लाइट की अगर हम बात करें, कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फोटोन की एनर्जी से ज़्यादा है तो वो यहाँ पर डायोड के अंदर करंट में चेंज लाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, व्हेन लाइट फॉल ऑन पीएन जंक्शन द एनर्जी इज इम्पार्टेड बाय फोटॉन्स टू एटम इन जंक्शन। This will create more electrons and more holes. This additional free electron will increase reverse current
एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द रिवर्स करंट आल्सो इंक्रीजेस। जैसा अभी हमने कहा, नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर है वो हमें ज़्यादा मिलेंगे। इन अदर वर्ड, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस डिक्रीजेस। ओके, तो ये हमारे पास होता है फोटो डायोड। इसके सिंबल की बात करें कि इसका सिंबल कैसा होगा, तो इसके सिंबल में हम इंसिडेंट लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नॉर्मली हम जैसे पीएन जंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोटो डायोड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होता है इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो अब हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जब हम चेंज करेंगे या जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम चेंज करेंगे तो उसके साथ रिवर्स करंट के अंदर क्या चेंज आता है। ठीक है, तो रिवर्स करंट वर्सेस इल्यूमिनेशन कर्व। तो देखिए ये हमारे पास सर्किट है जिसके अंदर हमने एक फोटो डायोड जो है वो यूज़ किया हुआ है, और इस फोटो डायोड को हमने रिवर्स में कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारे पास पोटेंशियल सोर्स है और एक ये सीरीज के अंदर हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो अभी इस कंडीशन पे यहाँ पर रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसको चेंज करें, उसको हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, और जो रिवर्स करंट है माइक्रो एम्पियर के अंदर उसको हमने वाई एक्सिस पे लिया है। तो देखिए हम यहाँ पे इसका कर्व देखते हैं कि जब यहाँ पे हम इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज करते हैं तो उसी प्रोपोर्शन के अंदर यहाँ पर रिवर्स करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर अगर हमने इसको 3 टाइम कर दिया है तो यहाँ पर जो रिवर्स करंट है वो भी यहाँ पर 3 टाइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो रिवर्स करंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ओके, यहाँ पे एक और कर्व हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल और करंट के बीच में अगर कर्व बनाएं तो वो कैसा बनेगा। यानी अगर हम रिवर्स पोटेंशियल जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस रिवर्स पोटेंशियल को अगर हम चेंज करें, ठीक है, तो उसके साथ जो रिवर्स करंट है उसके अंदर कैसा चेंज आएगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस जो होती है वहाँ पे हम करंट की वैल्यू लेते हैं और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे पोटेंशियल, तो रिवर्स पोटेंशियल जो है वो हमने यहाँ पे लिया और रिवर्स करंट जो है आई आर उसको हमने वाई एक्सिस पे लिया, और ये है हमारे पास माइक्रो एम्पियर में। तो अगर हमारे पास रिवर्स करंट की बात करते हैं तो रिवर्स करंट जो है वो हम नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम रिवर्स पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करने का मतलब रिवर्स पोटेंशियल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ना, नेगेटिव साइड मतलब रिवर्स पोटेंशियल और उसकी वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस रिवर्स पोटेंशियल इंक्रीज होने के साथ हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो करंट होता है उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे करंट जो है वो रिवर्स करंट है जो वो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के बाद एक लिमिट के बाद ये सैचुरेट हो जाएगा, और उसके बाद ये करंट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे करंट एंड पोटेंशियल का ग्राफ तो वो इस तरीके से आएगा। स्टार्टिंग के अंदर करंट जो है वो इंक्रीज होगा और फिर बाद में सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, तब हम देखते हैं फोटो डायोड से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन। उससे पहले हम इसकी एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन देखेंगे। तो देखिए इनके यूजेस की बात करें तो फोटो डायोड आर यूज एज फोटो डिटेक्टर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इसके अलावा हम बात करें तो जो ऑप्टिकल स्विचेस होते हैं उनमें हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, फोटो डायोड डिटेक्टर्स जो है इंटेंसिटी जिनकी मेजर करनी होती है तो वहाँ पे हम फोटो डायोड यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू रिवर्स करंट है। इसके अलावा जो लाइट ऑपरेटेड स्विचेस होते हैं उनमें हम फोटो डायोड यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, इसके अलावा फास्ट रीडिंग ऑफ फिल्म साउंड ट्रैक एंड टेप्स उसमें हम फोटो डायोड यूज़ करते हैं। इसके अलावा लॉजिक गेट जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, लॉजिक गेट्स उनके अंदर भी हम फोटो डायोड्स को यूज़ करते हैं। तो देखिए इलस्ट्रेशन, तो फोटो डायोड से रिलेटेड फर्स्ट इलस्ट्रेशन हम यहाँ पे देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 हमें बोला है फोटो डायोड इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है विजिबल लाइट, ऑप्शन बी इनविजिबल लाइट, सी नो लाइट, और डी ऑप्शन बोथ विजिबल एंड इनविजिबल। तो देखिए फोटो डायोड जो है वो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, मतलब इंटेंसिटी ऑफ फोटोन या बोल सकते हैं फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर वो फोटोन की एनर्जी जो है वो बैंड गैप का जो है उस बैंड गैप की वैल्यू से ज़्यादा है तो यहाँ पर वो डिटेक्ट करेगा।
लाइट को डिटेक्ट करेगा। तो वो चाहे विजिबल हो या इनविजिबल हो, दोनों कंडीशन पे वो लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। लाइट मीन्स फोटोन को डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। तो नीट में कई बार इस तरीके की थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। यहाँ पर फोटो डायोड से रिलेटेड कैलकुलेशन भी हम देखेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 हमें बोला है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन दैट कैन डिटेक्ट बाय फोटो डायोड मेड बाय सेमीकंडक्टर ऑफ बैंड गैप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अबाउट। तो यहाँ पर हमें बोला है कि जो फोटो डायोड हम यहाँ पे बना रहे हैं, जिस सेमीकंडक्टर का बना रहे हैं, उस सेमीकंडक्टर के लिए जो बैंड गैप है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है उस मटेरियल के लिए, और इसके लिए हमारे पास जो बैंड गैप है वो हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। ठीक है, तो हमें बोला हुआ है कि बताइए कि वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो इस डायोड में डिटेक्ट हो पाएगी। तो वो कंडीशन कब होगी? जब हमारे पास एनर्जी ई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ई जी होता है। तो उस कंडीशन पे फोटो डायोड जो है वो उस फोटोन को डिटेक्ट कर पाता है। तो मैक्सिमम कंडीशन कब होगी? जब हमारे पास ई इज इक्वल टू ई जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी, वो हम लिखते हैं एस सी अपॉन लेमडा, या हम लिख सकते हैं 12400 अपॉन लेमडा इन एमस्ट्रॉन्ग, या फिर लिख सकते हैं 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन जो हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी 1240, सॉरी यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो हमें फाइंड करनी है ना। तो एनर्जी जो है उसको हम यहाँ रखते हैं लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू 1240 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो लेमडा है वो हमें फाइंड करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जो है वो बैंड गैप के बराबर होगी। तो हम लिखेंगे लेमडा इज इक्वल टू 1240 अपॉन 2, यानी हमें जो लेमडा मैक्सिमम मिलेगी वो आएगी 620 नैनोमीटर। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो ये डिटेक्ट कर पाएगा वो इतना होगा, ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। ये जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमें बोला है इस क्वेश्चन के अंदर कि इफ सेमीकंडक्टर डायोड कैन डिटेक्ट अ फोटोन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड की थी, इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो गिवन है। तो इतना याद रखना है, मैक्सिमम वेवलेंथ उस कंडीशन में जब वहाँ पर फोटोन की एनर्जी जो है वो बैंड गैप की एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ पे मैं बोला हुआ है देन बैंड गैप एनर्जी जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे सिंपली हमें फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी है, और जो फोटोन की एनर्जी होगी, ठीक है, इस केस में हम क्या देख रहे हैं, जो फोटोन की एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू बैंड गैप, जब हमारे पास लेमडा जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोन की एनर्जी, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1240। ठीक है, और लेमडा जो है यहाँ पे हम नैनोमीटर में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो हमें मिलेगा 1240 अपॉन 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फोटोन है उसकी एनर्जी इतनी है, तो जो बैंड गैप है वो भी इतना ही होगा। ठीक है, तो जो बैंड गैप है वो हमें 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और थियोरेटिकल है। हमें बोला हुआ है कि विथ इंक्रीजिंग बाइसिंग वोल्टेज ऑफ फोटो डायोड द फोटो करंट मैग्नीट्यूड। तो जो रिवर्स वोल्टेज है और जो रिवर्स करंट है उनका ग्राफ जो है वो हमने देखा था। उसमें हमने देखा था कि जब हम रिवर्स पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करते हैं तो रिवर्स के अंदर करंट जो है वो इंक्रीज होता है और एक वैल्यू के बाद सेचुरेट हो जाता है।
तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन है, हमें बोला है इंक्रीज इनर्शियली एंड आफ्टर अटेनिंग सर्टेन वैल्यू इट डिक्रीजेस। देखिए वो सेचुरेट होता है, डिक्रीज नहीं होता, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। इंक्रीजेस लीनियरली, नहीं, वो इंटेंसिटी के साथ लीनियरली इंक्रीज होता है, बाइसिंग पोटेंशियल वोल्टेज के साथ नहीं। सी ऑप्शन इंक्रीजेज इनर्शियली एंड सेचुरेटेड फाइनली, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी हो सकता है। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट ये भी नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा सी, पहले इंक्रीज होगा और फिर सेचुरेट हो जाएगा। तो ये तो हमने देखा फोटो डायोड। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, जिनको हम नॉर्मली एलईडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाइट इमिटिंग डायोड जो है इनकी एप्लीकेशन भी सिमिलर टू फोटो डायोड है। मतलब जिस तरीके से हमने देखा था कि ये जो डायोड्स है वो फोटोन से रिलेटेड है, वैसे लाइट इमिटेड डायोड भी फोटोन से रिलेटेड है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। इनको हम फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं और इनमें हम हाई डोपिंग रखते हैं। तो इनकी एप्लीकेशन क्या है कि जब हम इनको फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस के अंदर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंक्शन की तरफ जाते हैं और वो रिकम्बाइंड होते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, वो एनर्जी जो है वो इमिट करता है। ये इस तरीके से जैसे कि कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर बैंड गैप की जो एनर्जी है वो इमिट करके वैलेंस बैंड के अंदर चले जाए। ठीक है, वापस कंबाइंड मतलब बॉन्ड जो है वो बना रहे। तो उस कंडीशन में होगा कि इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो इमिट होगा। देखिए इसको हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं। जैसे कि अगर हम अज्यूम करें कि ये हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड है जिनके बीच का एनर्जी गैप जो है वो डेल्टा ई जी है। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो है ई जी। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे जब यहाँ पर जो फोटोन है, सॉरी, जब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पी एन जंक्शन डायोड उसको फॉरवर्ड में यूज़ किया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है वो दोनों जंक्शन की तरफ आएंगे और रिकम्बाइंड होंगे। तो हमने क्या कहा, रिकम्बाइंड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे वैलेंस बैंड में जंप कर रहा है और क्या होगा इस कंडीशन में, एक इलेक्ट्रॉन और होल आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर लेंगे। इस प्रोसेस के अंदर होगा क्या कि दोनों की बीच की जो एनर्जी गैप है उसके इक्विवेलेंट जो है एक फोटोन इमिट होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी इमिट करेगा वो फोटोन की फॉर्म में इमिट करेगा और ये फोटोन की जो एनर्जी होगी एस सी अपॉन लेमडा दैट विल बी इक्वल टू ई जी। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बैंड गैप के लिए यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो हमें अलग अलग मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है ये फोटोन की फॉर्म में हमें मिल रही है, तो इसको हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। अगर ये वेवलेंथ जो है वो हमें विजिबल रेंज में मिलेगी तो हमें विजिबल रेंज के अकॉर्डिंग उस फोटोन वो फोटोन जो है उनका कलर दिखाई देगा। जैसे हमने देखा है कि अगर इन दोनों के बीच का जो बैंड गैप है ना, वो अगर इतनी एनर्जी देता है कि हमें लाइट रेड कलर की जो लाइट है उसका फोटोन अगर मिले तो हमें वो एलईडी जो है वो रेड कलर की दिखाई देगी। तो ये हमारे पास होते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, तो स्पेशली heavily doped PN junction diode which emits spontaneous radiation when forward bias is known as light emitting diode। ठीक है, तो इसकी थ्योरी जैसे अभी हमने बताई when PN junction diode is in forward bias the electron junction to p side of the junction diode fall from conduction band to valence band। तो जैसे हमने कहा कि सिमिलर टू है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के अंदर जंप करेगा और उसमें हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट एच न्यू इज इक्वल टू ई जी। ई जी यहाँ पर इन दोनों का बैंड गैप है। ठीक है, और यहाँ पे म्यू जो होगा वो यहाँ पर इनकी फ्रिक्वेंसी होगी। तो अगर ये विजिबल रेंज में होगा तो हमें ये दिखाई देगा। ओके, तो अगर हम एलईडीज़ की एप्लीकेशन देखें तो देखो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं एलईडीज़ की। एलईडीज़ आर यूज्ड एज इंडिकेटर लैम्प्स। डिजिटल डिस्प्ले जो है इन वॉचेस एंड कैलकुलेटर वहाँ पर भी हम एलईडीज़ को यूज़ करते हैं। एलईडी विच इमिट इंफ्रारेड लाइट आर यूज्ड इन बर्गलर अलार्म।
इसके अलावा जो रिमोट कंट्रोल हमने देखे हैं, तो रिमोट कंट्रोल स्विचेस के अंदर भी हम एलईडीज़ को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ब्लिंकर्स हैं, इसके अलावा डेकोरेटिंग लाइट जो है उनमें भी हम एलईडीज़ को यूज़ करते हैं, और इसके अलावा लाइट लैंप्स एंड टॉर्चेस उनमें भी हम एलईडीज़ को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सोलर सेल। तो देखिए सोलर सेल जो है वो भी फोटो डायोड की तरह ही होता है, बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है और इसकी एप्लीकेशन होती है वो थोड़ी अलग होती है। सोलर जो हमने फोटो डायोड देखे थे वो हमने सर्किट के अंदर एज अ डिटेक्टर, इंटेंसिटी जो डिटेक्टर है उसकी फॉर्म में यूज़ किया था। सोलर सेल जो है वो उस एनर्जी को, है ना, सोलर एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर करने में काम आता है। तो इनका स्ट्रक्चर जो अगर हम देखें तो देखिए इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पर एन टाइप जो है, एन टाइप जो पोर्शन है यहाँ पर वो थोड़ा थिन होता है, ठीक है, और उसका बेस जो है जो पी टाइप का है वो थोड़ा थिक होता है। ओके, यहाँ पे नीचे बेस पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक निकल प्लेटेड जो है वो कांटेक्ट होता है, और ऊपर तो यहाँ पे हम इसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो काफ़ी वाइड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सोलर लाइट जो है, सोलर लाइट जो है वो इजीली यहाँ पर इस जंक्शन पे, इस प्लेट पे आ पाती है, और यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और करंट का फ्लो होगा, और जिसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर जब हम लाइट इमिट करते हैं जिसके लिए एनर्जी जो है वो बैंड गैप से ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर बनाएगा, जैसा कि हमने फोटो डायोड में देखा था। ठीक है, तो देखिए हमें क्या देखा हमने, स्पेशल पी एन जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज सोलर सेल या फोटो volcanic device. Junction surface of this diode kept large so that large radiation are caught. A simple solar cell consists of PN junction on which P region N region is very thin and P region is thick. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन आती है पी एन जंक्शन के लिए। एक होती है ओपन सर्किट वाली कंडीशन और एक होती है शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन। जैसे कि हमने यहाँ पर ये जो देखा है पी सोलर सेल, अगर हम यहाँ पे सोलर सेल जो है उसको अगर ओपन रखें, ठीक है, तो उस कंडीशन पे होगा क्या कि सोलर सेल जो है इसके टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, देखिए जैसे ये हमारे पास एन टाइप या पी टाइप, अभी हमने इसको ओपन कर रखा है और यहाँ पर फोटॉन्स जो है वो आकर इंसिडेंट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में होगा क्या, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जनरेट होगा। ठीक है, ये हमारे पास होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, जब सर्किट हमारा ओपन है तो उस कंडीशन में करंट की वैल्यू 0 है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। सेकेंड कंडीशन, अगर हम ये जो सोलर सेल जो है इसको अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दें, यानी इसको अगर हम एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, तो उस कंडीशन पे होगा क्या, इसके अंदर करंट फ्लो होगा और वो करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो उस करंट को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि हम यहाँ पर वो करंट जो है वो इसके टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट करके फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन, ठीक है, और ये करंट होगा शॉर्ट सर्किट करंट। यहाँ पर अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें तो जैसे कि फोटो डायोड में हमने देखा था, यहाँ पर भी इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पर करंट के प्रोपोर्शनल होगी। यानी अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने के साथ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज होगा, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, देखिए इसका जो कर्व है वो इस तरीके का बनेगा। अगर हम यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाएं, यहाँ पे अगर हम करंट लेते हैं और यहाँ पे हम पोटेंशियल लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये वाली सिचुएशन, जब हमारे पास सर्किट जो है वो ओपन है, तो ओपन की कंडीशन में करंट की वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो वो ये है वाला पॉइंट, ये है हमारे पास ओपन सर्किट, यानी इस कंडीशन पे हमें जो पोटेंशियल मिलेगा वो होगा ओपन सर्किट पोटेंशियल, और ये वाला पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो करंट हमें मिल रहा है वो है हमारे पास शॉर्ट सर्किट
करंट। ओके, तो याद रखिएगा जो एक सोलर सेल होता है उसके लिए कर्व जो है वो इस तरीके का बनता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर सोलर सेल। तो अगर सोलर सेल की अगर हम एप्लीकेशन देखें तो देखिए सोलर सेल जो है उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं सोलर सेल आर यूज्ड एज स्ट्रीट लाइट्स। इसके अलावा सोलर हीटर्स जो है उसमें हम सोलर सेल यूज़ करते हैं। पावर सप्लाई ऑफ सैटेलाइट एंड स्पेस व्हीकल, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सोलर सेल यूज़ करेंगे जिसमें सोलर सेल जो है वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके अलावा हम कैलकुलेटर्स जो है उनमें भी हम सोलर सेल्स को यूज़ करते हैं। ओके।